क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं, क्या प्राइस एक्शन है इस टाइम पे मार्केट का, तो बात करेंगे। और क्या न्यूज़ चल रही हैं। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। TXI पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना, नीचे लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी इमरजेंसी अपडेट होते हैं वो आपको सबसे पहले वहीं मिलते हैं। शुरुआत करेंगे कार्डेनो से। कार्डेनो एंटर ब्रेव बीटा विद 85 मिलियन यूज़र। तो कार्डेनो की अगर हम बात करें तो एक हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था $100 मिलियन के फंड का जो अनाउंसमेंट किया था। उससे पहले कार्डेनो नाइट के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो कार्डेनो के जो फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन की अगर हम बात करें तो $100 मिलियन का अनाउंसमेंट किया था बिटकॉइन खरीदने के लिए, ठीक है। तो कार्डेनो इस टाइम पे एंटर कर रहा है ब्रेव बीटा विद $85 मिलियन यूजर्स एंड कार्डेनो इज नाउ अवेलेबल इन ब्रेव वॉलेट बीटा प्रोग्राम bringing support for ADA token management, swaps and governance to Brave 88 million monthly active users। तो अगर हम बिटकॉइन की बात, तो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1,04,000 पे। $1,04,000 पे ही लेवल बना हुआ है बिटकॉइन का। कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं है, क्योंकि एक तरफ एक वॉर चल रहा है और उसका भी इम्पैक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो पे आ रहा है। तो 1,04,000 की सिचुएशन है। 1,08,000 से फिसले हैं, पहले 1,10,000 से फिसले थे, तो 2 बार फिसल चुके हैं, ठीक है। हो सकता है इस बार कुछ मोमेंटम नीचे की तरफ और आ जाए, क्योंकि अगर लिक्विडेशंस गेम हुए और लॉन्ग्स वालों के, तो फिर हो सकता है बिटकॉइन ने जो 35-40 दिन से जो 1 लाख का लेवल मेंटेन कर रखा है, अगर आप ये रेंज देखोगे, ये $1,00,000 की जो रेंज है, ये जब से हम 1 लाख पे आए हैं तब से हम 1 लाख से नीचे गए ही नहीं हैं। 1 लाख का जो लेवल है वो मेंटेन कर रखा है बिटकॉइन ने, और हो सकता है 1 लाख से नीचे के दर्शन हो जाएं। अगर रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन ईरान इजराइल वॉर में अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो हो सकता है कुछ लॉन्ग्स के लिक्विडेशन वाला गेम मार्केट में हो जाए। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इस टाइम पे। जो भी न्यूज़ अपडेट हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे, और थोड़ा सा आप भी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वॉर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे वॉर भी देखे हैं जब बिटकॉइन के प्राइस में काफ़ी अच्छे जंप हुए। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिले थे बिटकॉइन के प्राइस में। वही हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना बनता है। अगला अपडेट है बिटकॉइन एक्यूमुलेशन को लेके। बिटकॉइन एक्यूमुलेशन सिग्नल्स पोटेंशियल $1,30,000 ब्रेकआउट बाय Q3। 1,20,000 30,000 के दर्शन अभी तक नहीं हुए, जून एंड नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, आखिरी हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आखिरी हफ्ते में अगर गेम अच्छे हो गए तो फिर चीज़ें अच्छी चल सकती हैं, ठीक है। और अगर नहीं होता कुछ तो बिटकॉइन एक्यूमुलेशन सिग्नल पोटेंशियल जो है 1,30,000 ब्रेकआउट बाय Q3 की स्टार्टिंग हो रही है जुलाई से, और इसके अंदर कुछ ब्रेकआउट को लेके चीज़ें हैं, और ये Q3 में कंफर्म करता है कि विच कुड प्रोजेक्ट अ ब्रेकआउट टुवार्ड $1,30,000 से लेके $1,35,000 बाय Q3 इफ़ कन्फर्म्ड। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट जो हफ्ता है, लास्ट जो वीक रहेगा जून मंथ का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगली अपडेट है स्काई ब्रिज के जो फाउंडर हैं उनकी तरफ से कुछ अपडेट है सोलाना को लेके। मार्केट में सोलाना के जलवे दिखे हैं, अच्छी तरह दिखे हैं। 2023 में रिकवरी, क्विक रिकवरी करके दिखाई। 2024 में पूरा सीज़न चला। 2 साल अपने नाम किए हैं सोलाना ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्काई ब्रिज फाउंडर सोलाना विल ओवरटेक इथेरियम। अब देखो, 2 साल अपने नाम किए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल सोलाना अपने नाम करे, लेकिन ये कह सकते हैं कि 2025 में अभी पीक लेवल न्यू ऑल टाइम हाई बाकी है बिटकॉइन का, तो उसके साथ कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सोलाना एक बड़ा ऑल्ट कॉइन भी है, और कंटिन्यू हर साल अपने नाम करे कोई भी कॉइन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्काई ब्रिज कैपिटल फाउंडर एंथनी at the DigiAsset 2025 conference that he believes Solana will surpass Ethereum in the market position। और ये डिस्कशन बहुत बार होते रहे हैं कि सोलाना सरपास करेगा इथेरियम को, ठीक है। अब करेगा नहीं करेगा वो टाइम बताएगा, लेकिन एंथनी की
जो बात है, जो स्काई ब्रिज के फाउंडर हैं, इनकी कोई बात, ये कोई नई बात नहीं है, ये डिस्कशन पहले भी होते रहे हैं। अब डिपेंड करता है ये कब होगा और कैसे होगा। अगली अपडेट है, वीज़ा पार्टनर विद अफ्रीकन क्रिप्टो एक्सचेंज येलो कार्ड। क्रेडिट कार्ड कंपनी वीज़ा हैज़ broadened its stable coin operation across the Central and Eastern Europe। तो वीज़ा ने पार्टनरशिप किया है विद अफ्रीकन क्रिप्टो एक्सचेंज येलो कार्ड। अगला अपडेट है लेयर ज़ीरो को लेके। लेयर ज़ीरो लिंक एड्रेस डिपॉजिट $3.615 million worth of ZRO into Binance after 1.2 years of dormancy। A team investor wallet address associated with 2 million ZRO जिसकी वर्थ है $3.6 million की। और ये जो है एक तरह से हम देखें तो डिपॉजिट किए गए हैं बाइनेंस के ऊपर, और ZRO में कुछ मूवमेंट भी दिखे हैं पिछले कुछ घंटों में। अगला अपडेट है बबल मैप्स की तरफ से। बबल मैप्स एड्स टोन सपोर्ट। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म है बबल मैप्स हैज़ बिगन supporting Ton, the blockchain backed by Telegram, and the addition makes Ton the 8th network integrated into Bubble Maps recently released V2 platform। अगला अपडेट है बिटकॉइन ट्रेजरी होल्डिंग्स को लेके। बिटकॉइन ट्रेजरी होल्डिंग्स ऑफ लिस्टेड कंपनी अकाउंट फॉर 3.65% of the token total supply and the cumulative Bitcoin treasury holdings की अगर मैं बात करूँ, publicly traded companies have tapped approximately 7,68,000 Bitcoin। यहाँ पे हमने आज ही बात की थी, 151 टोटल कंपनीज हो चुकी हैं और जिनके पास जो बिटकॉइन होल्डिंग है, ठीक है, वो 7,70,000 के करीब पहुँच चुके हैं, ठीक है। और कंपनीज़ के नंबर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। 1,00,000 आई थिंक 115 120 हमने डिस्कस किया था, 115 से 151 हो चुकी हैं। तो काफ़ी तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं बिटकॉइन को ख़रीदने वाली कंपनी। जैपनीज़ कंपनी का क्रिप्टो में रोल काफ़ी बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी जैपनीज़ कंपनी हैं जो मार्केट में आ रही हैं। एंड द जैपनीज़ रिटेलर मैक हाउस प्लान $12 million क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। जैपनीज़ अपैरल रिटेलर की अगर मैं बात करूँ, अनाउंस ऑन June 19 that it has completed a capital raise through a third-party allotment of stock options and plans to use up to $1.715 billion, yani $12 million of the funds to invest in cryptocurrencies, including Bitcoin। अगला अपडेट है अल्केमी पे को लेके। अल्केमी पे टू लॉन्च स्टेबल कॉइन फोकस्ड ब्लॉकचेन इन Q4 2025। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भैया ये 3 महीने, ठीक है, Q4 के रहेंगे। और अल्केमी पे ने अनाउंसमेंट किया है अपना लॉन्च करने का स्टेबल कॉइन फोकस्ड ब्लॉकचेन। बहुत बड़ी अपडेट ACH की तरफ से, और अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके आ रहा है Q4 में। अगला अपडेट है सर्कल की तरफ से। सर्कल हाईलाइट रेडिट पे एंड कंडिट इंटीग्रेशन ऑन इट्स पेमेंट नेटवर्क। तो कंडिट और रेडिट पे की अगर हम बात करें, इनका इंटीग्रेशन जो है सर्कल ने अपने पेमेंट नेटवर्क पे कर दिया है। अगला अपडेट है पर्पस इन्वेस्टमेंट की तरफ से। पर्पस इन्वेस्टमेंट वेव मैनेजमेंट फ़ी फॉर न्यू XRP ETF until early 2026। एक कैनेडियन क्रिप्टो ETF प्रोवाइडर है, अनाउंस किया है June 18 that it will waive the management fee for its recently launched Purpose XRP ETF। अगला अपडेट है बाइनेंस की तरफ। आज मल्टीपल एक्सचेंजेस पे आगमन हुआ है न्यूटन का, जी हाँ, NEWT। बाइनेंस टू लॉन्च न्यूट USDT प्री मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। न्यूटन बहुत सारी एक्सचेंजेस पे देखने को मिल रहा है और ये फ्यूचर ट्रेडिंग की अनाउंसमेंट है, ठीक है, प्री मार्केट फ्यूचर ट्रेडिंग। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे एलन मस्क का। कितना बार एक प्यार उमड़ रहा है मीम कॉइन्स को लेके, उनके पोस्ट ट्वीट आते रहते हैं, लेकिन
एक कॉइन है जिसको लेके प्यार कुछ ज़्यादा उमड़ रहा है और वो है पेपे। एक और पोस्ट इलॉन मस्क का आज, और अगर आप ये पोस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है दो कॉइन से। अगर आप अप्पू को देखोगे तो अप्पू से भी मेल खाती पोस्ट है, ठीक है, और पेपे से भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती पोस्ट है। तो इलॉन मस्क का कहीं ना कहीं कहते हैं ना पेपे के साथ कनेक्शन बार बार जुड़ता हुआ दिख रहा है, बार बार पोस्ट आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चल रहा है कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना।